हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। यहाँ पे दोनों फैब्रिक्स मैंने लिए हैं हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 4.5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 इंचेस। आपका यहाँ पे जो भी चेस्ट का मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है स्ट्रिंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 11 इंचेस, और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे ये हो गया हमारा आर्म होल। अब नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के पार्ट के लिए हमने 2 पीस कट कर लिए हैं प्रिंटेड फैब्रिक से, और इसकी लेंथ मैंने रखी है 15 इंचेस, और ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 26 इंचेस। तो इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 7 इंचेस जितना। अब इस तरफ से हमें 2.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है, और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 15 इंचेस, और यहाँ पे लेनी है हमें स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 4.5 इंचेस, और दोनों को ज्वाइन करते हुए हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। हमें इस पार्ट को कट करना है। देखिए, इस तरह के 2 स्लीव्स हमने कट कर ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम नेक का पार्ट तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर नेक के शेप की स्ट्रिप हमें उल्टी रखनी है, और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है, और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है, और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। ये देखिए, हमारा नेक पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे, और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है, और यहाँ से हम स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा शोल्डर का ज्वाइनिंग है, यहाँ पे हमें 2 से 3 प्लिट्स लेनी है इस तरह से। तो सिलाई लगाते वक्त यहाँ पे आपको 2 से 3 प्लिट्स डालनी है। उसके बाद वापस यहाँ से हम इसे सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे यहाँ तक। उसी तरह से हमें दूसरे स्लीव्स को भी ज्वाइन करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर को फोल्ड करना है। उसके बाद ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है, उसमें हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में, और ये मैंने नेट का स्ट्रिप लिया हुआ है जिसमें भी हमें गैदरिंग तैयार करनी है। यहाँ पे भी हमें लूज स्टिच लगानी है, और इसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 26 इंचेस। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे एक धागे को हमें सेपरेट कर लेना है, और इसे हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो पूरी लेंथ में आपको इस तरह से गैदरिंग तैयार करनी है।
इसी तरह से हमें नेट के पार्ट में भी गैदरिंग बनाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है। अब जो हमने नेट के पार्ट में गैदरिंग तैयार की थी उसे इसके ऊपर फ्रंट का जो पार्ट है उसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बैक पार्ट में भी इस तरह का नेट पार्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से हमें इस पार्ट को इस पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इसे आपको बैक साइड पे टर्न कर लेना है। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे नीचे तक। इसी तरह से हमें इस तरफ भी दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाना है और पूरी लेंथ में आपको सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम सेंटर पे फ्लावर से इसे डेकोरेट करेंगे। तो कोई भी आप रेडीमेड फ्लावर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिबन का फ्लावर बनाया हुआ है और इसे यहाँ पे थ्रेड और नीडल से मैंने फिक्स कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।